कृष्ण मोहिनी का एपिसोड नंबर 9 आ चुका है एंड इस एपिसोड के बारे में जानने के बाद आपके अंदर एक्साइटमेंट और भी ज्यादा हो जाएगी इस एपिसोड को देखने के लिए, क्योंकि आज के एपिसोड में कृष्णा और हमारा जो आर्यमन है इन दोनों की शादी को लेकर बातें हुई हैं और बहुत तगड़ी वाली हुई हैं। और वहीं पर ये जो मोहन है, मोहन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप को इस तरीके से डिस्क्राइब करता है कि भाई मुझे जाना है घर को छोड़ के और इस दुनिया को छोड़ के। और यहाँ पे अपनी मम्मी से भी बात करते हैं, काफी सारी चीजें होती है मोहन के साथ भी। तो चलो भाई टाइम वेस्ट करते बिना शुरू करते हैं आज के एपिसोड। तो कल के एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा आर्यमन है, ठीक है, वो कृष्णा के साथ है, मोहन को बचा रहा होता है। और यहाँ पर जो उसके घर पे होती है वो वहाँ पे मतलब कलेश चल रहे होते। क्यों चल रहे होते? क्योंकि भाई वहाँ पे जो फोटोशूट था वहाँ पर वो आया नहीं था। अब यहाँ पर जो हमारी क्या कहते हैं कुंदन की जो वाइफ है सिडकी माँ, वो अपनी बेटी को भड़का रही होती है कि भाई आर्यमन ऐसा लड़का है, वैसा लड़का है, ये है वो, लेकिन वो भड़क नहीं रही होती। तभी वहां पर आर्यमन आ जाता है, आर्यमन से बातचीत होती है। आर्यमन से बात करते हुए वो सीधे बोलती है भाई तुम उस कृष्णा के पास क्यों गए थे, क्या मतलब है तुम्हारा कृष्णा के पास जाने का। अब आर्यमन ऑब्वियसली बात है एक ही चीज बोले कि भाई जाने का मतलब ये था क्योंकि उसका जो भाई है मोहन, उसको लोग उठा ले जा रहे थे, उठाने वाले नहीं थे, उठा ले गए थे वो, ठीक है। और बिहार से जाते वहाँ पे लड़की नाच करवाते, इसलिए मुझे उसको बचाना था और मैं उसी के रिगार्डिंग गया था FIR करवाने। अब यहाँ पे जो चीजें थी ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे एक मैं बोल सकता हूँ इंटरेस्टिंग तो नहीं, लेकिन हाँ एक जो पॉइंट यहाँ पर मतलब एक शॉकिंग था वो ये था कि स्टार्टिंग में जो बात करनी शुरू की, ठीक है, वो बातें ऐसी थी कि मतलब अपने आप को एक्सप्लेन करने वाली थी। लेकिन जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे जो सेठ की बहन है उसने आर्यमन से क्वेश्चनिंग करनी शुरू की, तो हमें लगा कि शायद अभी रिश्ता टूट जाएगा, अब टूटेगा, तब टूटेगा, अब खत्म, तब खत्म नहीं। जैसे जैसे बातें चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, वैसे वैसे चीजें जो है वो बिल्कुल चेंज होती गई होती गई होती गई होती गई और होती गई। और ये देख के मुझे अच्छी मतलब चीज लगी कि हाँ इस तरीके से इन लोगों ने जो है एपिसोड को, एपिसोड को रखा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें हम, तो दूसरी तरफ जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चली, क्योंकि यहाँ पे सिड की माँ को, सिड को ये लग रहा था कि शायद अब यहाँ पे रिश्ता टूट जाएगा। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये हुआ कि जो क्या कहते हैं हमारी जिससे शादी होने वाली है आर्यमन की, जिस लड़की के साथ, उस लड़की का ये मानना होता है कि भाई मैं इसकी वाइफ हूँ या फिर होने वाली वाइफ, तो इसका सारा का सारा ध्यान, पूरा का पूरा फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए, बस इसकी प्रायोरिटी सबसे पहले मैं होनी चाहिए, कोई और नहीं। और ये चीज मुझे हर्ट कर रही है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कि मेरे अलावा ये किसी और को प्रायोरिटी दे। अब यहाँ पे साफ साफ दिखा कि हमें यार वो बंदी एक तरीके से कह सकता हूँ कि नाराज नहीं है, वो थोड़ी सी प्रोटेक्टिव हो रही है आर्यमन को लेकर। और ये प्रोटेक्टिव होना है नॉर्मल है किसी भी रिलेशनशिप में। तो ये चीज देख के हाँ लगा कि भाई रिश्ता टूटेगा नहीं, इतनी आसानी से बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ चीजें और भी ज्यादा बिगड़ गई, क्योंकि जो मोहन है वो काटने की कोशिश करने वाला था। तभी वहाँ पे क्या होता है कि आ जाती है हमारी कृष्णा। कृष्णा आती है तो वहाँ पे बातचीत होती है मोहन के बारे में। मोहन का आज कोई स्पोर्ट्स टेस्ट था तो वहाँ पे उसको जाना था, उसकी तैयारी कर रहा होता है। बैग में सारा जो सामान होता है, अपने कपड़े वपड़े लड़कियों वाले, ठीक है, साड़ी वगैरह, ज्वेलरी व्वेलरी सब पैक करता है और वो जा रहा होता है। तभी क्या होता है, बाहर आती है दोनों के दोनों। बाहर आते ही वो बोलते हैं कि जल्दी जल्दी मुझे जाना पड़ेगा, माफी भी मांगनी पड़ेगी आर्यमन से, क्योंकि वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। अब यहाँ पर नौकरी को लेकर बात है तो मैं आपको बता दूं कि चीजें सब कुछ सही करने के लिए फरमान के, सॉरी, आर्यमन के घर पे वहां पर एक बात रखी गई कि भाई उस लड़की को निकाल दो जॉब से, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जो ड्रामा हुआ उसको देख के भाई मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, ठीक है, तो इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। तो ठीक है भाई, कंट्रोवर्सी चाहिए ही तो ड्रामा होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको निकाल दिया। अब यहाँ पर ये चीज़ें निकालने के बाद क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा इंटेंस होने लग जाती हैं, क्योंकि अब वहाँ पर जब पिंकी जाता है बोलता है कि भाई तुम्हें जॉब से निकाल दिया, तो कृष्णा भाई वैसी बात है भाई हो गई एक अंदर से कि यार यार जॉब से क्यों निकाल दिया, क्या मतलब है यार, मैं ऐसा क्या कर दिया मैंने। अब जॉब से निकाल दिया तो निकाल दिया। अब पिंकी बोलता है देख भाई मैं हर चीज को छोड़ सकता हूँ, अपना दिल भी तोड़वा सकता हूँ, लेकिन अपने पैसे नहीं छोड़ सकता, मतलब आपके ऊपर मेरा कर्जा है। तो यहाँ पे बोलती है कृष्णा कि वो मैं करवा दूंगी, किसी तरह का टेंशन लो, वो मैं कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पापा पीछे से आते हैं, बोलते हैं कैसे करेगी, हाँ कैसे करेगी, अब नौकरी भी चली गई, सब कुछ कैसे करेगी तू,
ऐसा कर, तू घर से निकल, और उन दोनों को घर से निकाल देते हैं। कोई वहां पर ऐसा नहीं होता जो उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, ना पिंकी, क्योंकि उसका फायदा मोहन, कृष्णा और मोहन उसके घर पे आके रहेंगे, ना जो उसके बाकी रिश्तेदार जो घर के आसपास रहते हैं वो लोग, ना कोई और अभी फिलहाल आया। फिर एग्जाम्पल जैसे हम लोग आर्यमन की बात करें, जब मार रहे थे उसको, क्या कहते हैं, मोहन को, कृष्णा को, उस वक्त जब आ गया था जैसे आर्यमन, वैसे आर्यमन पे अभी तक नहीं आया है। तो ये चीज़ और मतलब थोड़ी सी शॉकिंग है कि अभी तक कोई क्यों नहीं आया है, और क्या कोई आएगा या नहीं आएगा। अब यहाँ पे उनको घर से निकालने की बात हो रही है, कोई उनके फेवर में नहीं है, तो अब होगा क्या आगे, ये देखने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा मोहन है, वो आप अपने दिमाग को पूरी तरीके से सेट कर चुका है कि भाई आज तो काटना ही है भाई, पूरी तरीके से काटना है किसी भी हाल में, चाहे कुछ हो जाए भाई, अब मैं नहीं रहने वाला ऐसे। अब इन सब चीजों के बीच में एक छोटा सा सीक्वेंस और आता है, जहां पर कृष्णा से जो उसकी दोस्त होती है, ठीक है, वो ये पूछे कि कृष्णा, सब लोग बोलते हैं कि मोहन नाजुक है, वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, वो आम लड़कों के तरीके नहीं है, तो तूने कभी अपने दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मतलब करा, या फिर कभी तूने सोचा नहीं कि कहीं सच में तो मोहन डिफरेंट नहीं है बाकियों से? हाँ, जैसा लोग बोल रहे हो सच तो नहीं है। कृष्णा यहाँ पे मतलब समझ तो गई होती है कि भाभी का मतलब क्या होता है कहने का, लेकिन वो यहाँ पे थोड़ा सा अनजान बनने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि भाई देखो, अब बचपन में उसने अपनी माँ को खो दिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसके पापा ने इसको कभी प्यार नहीं किया, हमेशा जब भी बात की डंडे से बात करी है। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये कि मैं इसके बिना और ये मेरे बिना कभी रहा ही नहीं है। जब भी कोई काम होता है हम दोनों एक साथ होते हैं, और हम दोनों एक साथ मिलकर एक काम को करते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे बेचारा अकेले रहेगा, ये कैसे अकेले करेगा कुछ, और ये बात एक्चुअल में सही भी है कि भाई अकेले कैसे करेगा, क्या करेगा। अब ये चीज यहाँ पर जिस तरीके से हुई वो देख के अच्छा लगा कि कृष्णा ने अपने ऊपर एक मतलब क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं किया, अपने भाई के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया, जो सिचुएशन है मोहन की उसको एक बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया। और एक बात बोलूंगा भाई, मुझे सच बताऊं, मुझे कृष्णा और मोहन दोनों की एक्टिंग बड़ी प्यारी लगती है, बहुत ज्यादा। और सबसे अच्छी बात लगती है कि जो हमारा मोहन है वो भाई एक लड़की है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से एक्ट अभी तक हमें मुझे देखने को मिला है मोहन का, मुझे कहीं से नहीं लगा कि वो एक लड़की है रियल लाइफ में, मुझे एक्चुअली में लड़का ही लगा। और सच बताऊं, केतकी मुझे लड़की से ज्यादा लड़के के रूप में ज्यादा पसंद आ रही है फिलहाल, सच बताऊं तो बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ जो यहाँ पे है वो ये कि फहमान जो एक्टिंग है, उसकी भी एक्टिंग आज के एपिसोड में बढ़िया थी, लेकिन ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई टॉप नॉच या बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस तरीके का स्क्रीन स्पेस नहीं मिल रहा अभी तक आर्यमन को। स्टार्टिंग एपिसोड्स में मिला था, पहले एपिसोड में बल्कि मैं बात करूं, सारा स्क्रीन स्पेस मिला था, जिस तरीके से कैरेक्टर्स का डेवलप किया गया, वैसा फिलहाल स्क्रीन स्पेस नहीं मिल रहा है कि प्रॉपर का प्रॉपर मैं एक एपिसोड में बोलता हूँ 5 या 10-15 मिनट का पूरा पूरा स्क्रीन स्पेस आर्यमन को ही जा रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है। तो उसको देखकर मैं कह सकता हूँ कि इतना अच्छा आर्यमन का भी कुछ मैं बोल नहीं सकता कि हाँ बढ़िया है। फर्स्ट एपिसोड से कंपेयर करूँ तो हाँ अभी थोड़ा सा कम स्क्रीन स्पेस की वजह से ज्यादा कुछ हमारा फरमान खान का एक्टिंग का जो एक्चुअल जो रूप है वो देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भाई हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारा क्या कहते हैं आर्यमन का परिवार है, वो आर्यमन के ऊपर तो कभी क्वेश्चन नहीं करेगा, हाँ बाकी लोगों पे भले क्वेश्चन कर सकता है। तो देखते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या आर्यमन का स्क्रीन स्पेस, स्क्रीन टाइम बढ़ता है या फिर इसी तरीके से चलता रहता है, और कृष्णा मोहन का जो ये घर से निकालने वाला कांड होने वाला है उसको लेकर अब क्या होने वाला है, क्या कैसे होगा। बट आने वाली स्टोरी सच में इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर ये लोग दिखाएं कि आर्यमन वहां पर आता है, कृष्णा के पापा का सारा कर्ज चुका देता है, और कृष्णा अब आर्यमन की पर्सनल असिस्टेंट या फिर कुछ भी कह सकते हो बन जाती है, और उसका जो कर्जा है जो भी उसने पैसे दिए उसको चुकाती है इस तरीके से। तो देखते अगर ऐसा होता तो बहुत इंटरेस्टिंग, बट अगर नहीं होता तो देखते हैं। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए। इसी तरीके से कृष्णा मोहिनी का आने वाले सभी एपिसोड के अपडेट्स और रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।